ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतिपालभवाधिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जहाँ संत विचरत रहे कथा होत हरि हेतु तुलसी ऐसे नगर की सोहनुमत चौकी देत। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु सुजय जय माखन चोर। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। समस्त संत समाज की जय। नगर ग्राम की जय। समस्त भक्त समाज की जय। समस्त संत समाज की जय। समस्त विप्र समाज की जय। समस्त श्रोता समुदाय की जय। श्री गंगा मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। श्री कांक्षी सरकार की जय। श्री रतनगढ़ धाम की जय। जय जय श्री राम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप परात्पर अखिलेश्वर अनंत करुणा वरणालय भक्त वांछा कल्पतरु
तड़ित विनंदित पीतांबर धारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत ग्राम रठावली एवं समस्त भक्तों ने यह परम सौभाग्य की आज प्राप्ति की है, जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कई वर्षों बाद यहाँ गांव में मैंने सुना है कि आज प्रारंभ हुआ है। बड़ी ही सौभाग्य की बात है और बड़े पुण्य की बात यह है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। संत महात्मा तो कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब प्रकट होते हैं व्यक्ति के, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का ये सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। यहाँ के समस्त जो परिकर हैं, पाठक परिवार के अंतर्गत यह श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है। आप समस्त ग्रामवासियों को ये सुंदर आयोजन का लाभ प्राप्त हुआ है। कल सभी भक्तों ने बड़े प्रेम सहित मैया गंगा समान सिंधु नदी से सनकुआ धाम से, जहां मानस पुत्रों की तपस्थली है, वहां से कलश यात्रा शोभा यात्रा का सुंदर आनंद प्राप्त किया और बड़े धूमधाम से एक दिन पूर्व ही शोभा यात्रा का दिव्य कार्यक्रम संपादन हुआ था। देखो, बात कहने की कई है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि मानव कल्याण हेतु जो श्री सुखाचार्य जी महाराज ने यह 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत का फल हमारे लिए परोस करके तैयार किया है, सुंदर फल है हमारा। और उस श्रीमद् भागवत के फल स्वरूप जो हमें आज से लेके 7 दिनों तक परोसा जाएगा, आप लोग सब जो बैठे हैं यहाँ पर, सबको यह फल परोसा जाएगा। और यह फल इतना अनंत है महाराज कि इसको जितना पियो उतना कम। आगे कथा आएगी, श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन से पूर्व आइए श्रीमद् भागवत कथा के जो नियम हैं कि संकीर्तन बिन श्रीमद् भागवत या कोई भी कथा को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में एक ही सार होता है, नाम संकीर्तन। तो आइए सबसे पहले कथा पूर्व हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश करने पहले भगवान सा नाम संकीर्तन हम समस्त भक्त बड़े प्रेम से गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, प्रेम से मीठी मीठी ताली के नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री कृष्ण
सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम पावन पुनीत परम कल्याणमयी श्रीमद् भागवत में आइए, क्योंकि आज प्रथम दिवस की कथा है और यहाँ पर एक थोड़ा सा नियम परिवर्तित किया गया था। वैसे सभी जगह ज़्यादातर लोगों को आजकल जहाँ भी कथाएं होती हैं वहाँ पर 7 दिन कलश यात्रा सहित ही माने जाते हैं और उसी दिन पहले श्लोक का व्याख्यान श्री व्यास जी महाराज कर देते हैं। परंतु कथा का कोई थोड़ा सा तारतम्य भी बिगड़ता है, क्योंकि कथा कहने तो हमें बैठना है। अब 1 या 15 मिनट या आधा घंटे में जो कथा हमें करना है उसमें क्या क्या कह दें, कहने का अवसर नहीं मिल पाता और कथा पूरी ढंग से नहीं हो पाती। इसलिए सोचा यहाँ पर सभी भक्तों ने मिलकर के कि एक दिन पूर्व ही कलश यात्रा का संपादन करें, तो बड़े ही समय की यहाँ पर पूरा लाभ हमें प्राप्त होगा समय का, क्योंकि आज भी पूरी कथा का आप श्रवण पान कर पाएंगे, जो कि महात्मा की कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने प्रारंभ में किया है। और वह महात्मा जो स्कंद पुराण अंतर्गत आता है। भागवत कथा कल से प्रारंभ होगी, आज केवल महात्मा की चर्चा कही गई है। महात्मा का मतलब क्या है आपको ये बताएं महाराज जी। महात्मा का जो मतलब होता है, हम किसी जगह जाते हैं, कहाँ जाना है, कहीं भी मान लो रतनगढ़ धाम जा रहे हैं, तो वहां जाने से हमें क्या प्राप्त होगा, हम वहां किसके दर्शन करने जा रहे हैं और जाकर के हमारा क्या काम वहां बनेगा, हमें किस आनंद की अनुभूति होने वाली है, वह अगर हमें पता चलेगा तो वो रतनगढ़ धाम का महात्मा कहा जाएगा कि ये यहाँ की महत्ता है, महात्मा है। महात्मा का मतलब है महिमा, महात्मा का मतलब है श्रेष्ठता। कोई संत महात्मा हमारे बीच पधारे, कोई वरिष्ठ व्यक्ति हमारे बीच पधारे, तो हम उसको जानते नहीं हैं, उसके नाम से परिचित भी नहीं है, पर सामने आया तो उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं और ये सोचते हैं भैया इसका जरा बताइए क्या है, कहाँ के हैं रहने वाले, इनकी प्रतिष्ठा क्या है, इनकी गरिमा क्या है, इनका क्या काम है, इनका महात्मा क्या है। तो हम जिस काम को करते हैं उसका हमें भली भांति पता होता है कि आगे इस काम के करने से हमें क्या प्राप्त होने वाला है। और इसीलिए श्री व्यास जी महाराज ने सबसे प्रथम में श्रीमद् भागवत का महात्म लिखा है। आइए महात्म में प्रवेश करते हैं और प्रथम श्लोक का बड़ा सुंदर भाव है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्यचित आनंद सत्य कहा गया। सत्य कौन है? सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद सच्चिदानंद। इन एक नाम में 3 गुण हैं प्रभु के, तीनों गुणों का यहाँ पर नाम दिया गया सर्वप्रथम महात्मा के श्लोक में। सबसे पहले कहते हैं सत्य। तो सत्य क्या है? क्या हम यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, क्या यह सत्य है? बताइए। हम जो भोजन करते हैं क्या वो सत्य है? यहाँ पर जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं क्या ये सत्य है? या हमने जो अपने घर मकान दुकान खेत खलियान आदि बना रखे हैं ये सत्य है? सत्य कौन है? अरे भैया सत्य की परिभाषा थोड़ी अलग है। ये कुछ भी सत्य नहीं है।
क्योंकि यदि सत्य होता तो एक बात बताइए हमें, सत्य कभी जाता नहीं है। सत्य तो सत्य है, और यह सत्य यदि होता कि भोजन करना सत्य है तो भूख बाद में क्यों लगती है। अगर भोजन करना सत्य है तो एक ही बार में तृप्त हो जाना चाहिए, पर सवेरे खाया दोपहर में भूख आ गई भैया, और दोपहर में खाया तो शाम को फिर भूख लगने लगती है। यानी यह साधन भी असत्य है, ये सत्य नहीं है। तो क्या हमारे महाराज जी ये मकान हमारे सत्य, हम तो सत्य ही हैं। तो एक बात बताओ, आप भी एक दिन चले जाते हो अपना सब कुछ छोड़ करके, क्या ये सत्य है? शरीर सत्य है? ये भी असत्य है। तो यहाँ पर जो संसार में प्रपंच दिख रहा है, जो हमें दिख पड़ रहा है, क्या यह सत्य है? हमारे रिश्ते, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, फूफा फूफी जितने भी हैं, क्या ये सत्य है? तो किसी ने कहा भैया यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य यदि होते तो हमारे साथ में ना रहते, हमेशा छोड़ करके क्यों चले जाते हैं भाई। कभी चाचा चले गए, कभी दादा चले गए, कभी नाना चले गए, कभी स्वयं चले गए। तो ये सत्य नहीं हो सकता। तो फिर अंततः गतः सत्य है क्या? सत्य की परिभाषा क्या है? तो कहते हैं कि सत्य वह है जिसकी भागवत में अनेकानेक बार वंदना की गई है। यहाँ किसी का नाम नहीं लिया गया। देखिए, कोई कहे भैया हम तो भगवान राम के उपासक हैं, हमारे राम जी का तो नाम ही नहीं है, कृष्ण भगवान का नाम दे गया, तो यहाँ गलत है, क्योंकि यहाँ नाम किसी का नहीं है। अभी तो वंदना चल रही है। सत्य कौन है? यदि सत्य आपके प्रभु हैं तो आप मानिए। अनेकानेक धर्म और चल गए हैं, सनातन धर्म अपना है, पर अनेक पंथ जिन्होंने बना लिए हैं, जो अलग पंथों में जी रहे हैं, अलग धर्मों में अपना गुजारा कर रहे हैं, वो कहें यदि हमारा भगवान सत्य है तो ठीक है। सत्य तो सत्य होता है, वो तो मिथ्या हो नहीं सकता, पर सत्य तो होना चाहिए। सत्य कौन है? दसम स्कंध में पूर्वार्ध में भगवान श्री कृष्ण की गर्भ स्तुति की गई है, और भगवान श्री कृष्ण को जब देवताओं ने आवाहन किया, प्रभु प्रकट होने वाले हैं मैया देवकी के गर्भ से कारागृह में, तो वहां पर यह वंदना की गई है। क्या? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य नृत सत्य नेत्रम सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण को सत्य कहा गया, नंद के छोरा को सत्य कहा गया, और आनंद चित्त, हमारा चित्त जहां रमे। कहां रमे? आंखें बड़ी चंचल होती हैं महाराज। आप जहां सोचो कि यहां नहीं देखना है तो आंखें जरूर वहां जाएंगी एक बार। आप भले ही इधर उधर कहीं भी हो, कोई घृणित कार्य भी हो रहा हो, और आप सोचो भैया अरे ये नहीं, मेरे से नहीं देखा जाता, वहां भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आंखें एक आध बार आपको दिखाई देंगी, वो तो आवश्यक। हमारा चित्त एक जगह नहीं ठहरता, परंतु जिसके दर्शन मात्र से हमारा चित्त एकाग्र हो जाए, हमारा चित्र चिपक जाए, उसी का नाम है चित्त। तो सतघन, आनंद घन, और जो चित्त है यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं चित्तचोर हैं, उनका नाम ही चित्तचोर है, कृष्ण नाम ही है उनका। कृष्ण का मतलब होता है कर्षयति इति कृष्णः। भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों है? क्योंकि कृष्ण में का के नीचे री लगी होती है, एक री छोटी सी, वो टेढ़ी होती है महाराज, और वो जो री का आकार होता है वो ऐसा होता है जैसे एक जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं, उनके पास में एक बंसी नामक एक कोई चीज होती है, जाल में जो मछलियों को पकड़ लेते हैं, तो उसमें कांटा बोलते हैं जैसे कई लोग, वो बंसी होती है वैसे, और वो टेढ़ी होती है। तो जैसे ही मछलियों को देखा उन्होंने उसमें कुछ अन्न का दाना लगा करके और छोड़ दिया, मछली ने उसको खाने के लिए जैसे ही मन किया तुरंत चिपक गई, पकड़ गई, तो वो जो बंसी है उसमें फंस जाती है।
ठीक वैसे ही कृष्ण की जो नीचे री लगी है का के नीचे, उसमें भी लोग फंस जाते हैं महाराज। कृष्ण का नाम है, कृष्ण का जिसने नाम लिया वो तुरंत उसको फंसता है। क्योंकि भगवान तो कहते हैं सन्मुख हो है जीव मोही जवही, और जन्म कोट अघ नासै तवहि। तो जिसमें चित्त रम जाए, आनंद रूपाय, आनंद आनंद आ गया भैया। कल कलश यात्रा में बड़ा आनंद आया। अरे रात्रि में कलश यात्रा के बाद जो भोजन किया है पाठक जी के यहाँ, वो और भी स्वादिष्ट था, बड़ा आनंद आया। अरे भैया आनंद तो आज से आने वाला है, आनंद ही आनंद 7 दिन आएगा। भोजन किया, आनंद आ गया। हमने कहीं तपती धूप में जाकर के और कहीं छाया मिल गई थोड़ी सी तो आनंद आ गया, और किसी ने एसी में बैठा दिया तब तो बड़ा आनंद आ गया। आनंद 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 सभी लोग रटते रहते हैं दिन भर, भैया आनंद आ गया। रात में खूब सोए खर्राटे मार के, भैया बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी नींद आई। एक बात बताओ, अगर आपका वही आनंद है, नींद में आनंद है, तो दोबारा से फिर आनंद कहाँ चला जाता है? क्योंकि नींद दोबारा आने लगती है तो फिर आनंद चला जाता है। थोड़ी देर भोजन किया, आनंद आ गया, पर थोड़ी देर बाद फिर भोजन का असर खत्म हुआ तो फिर आनंद चला गया। तो ये आनंद कहाँ से है? क्योंकि आनंद तो आता जाता नहीं है, वो तो सर्वथा एक है। यानी कि आनंद की भी परिभाषा श्री व्यासी महाराज लिखते हैं। और हम चतुर्थ दिन में, चौथे दिन में जब भगवान कन्हैया का जन्म होगा ना, तो गाएंगे, और सब लोग गाते हैं नंद घर का भयो, नंद घर लाला भयो, तो छोरा भयो। अरे लड़का मान लो, कछु मानो नहीं, कुछ नहीं भयो, केवल नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। न तो लाला कही गई, न कृष्ण कहा गया, न कन्हैया, न कनुआ, कछु न, केवल नंद घर आनंद भयो। यानी नंद के यहाँ भी स्वयं आनंद ही आया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 से करते त्रैलोक सुपासी, से करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद घन, आनंद, आनंद कौन है? भगवान श्री राम हैं। आनंद कौन है? नंद घर आनंद भयो, वो आनंद है। आनंद ये सब नहीं है, क्योंकि आप हर चीज का उल्टा कर दो, रात का दिन, सुख का दुख, गरीबी की अमीरी, हर चीज का उल्टा है। दानव का देव है, परंतु आनंद का उल्टा आप बताइए कोई, अगर आपको अब तक मिला हो कोई शब्द आनंद का उल्टा? कभी नहीं। क्योंकि आनंद तो स्वयं आनंद है। एक बार एक व्यक्ति बोले, महाराज जी हमें पता है आनंद का मतलब क्या होता है, दूसरा अर्थ आनंद का एक और है नाम उल्टा, क्या है भैया? बोले निरानंद। तो एक बात बताओ, हमने कहा कि भैया निरानंद तो, निरा तो आपने अलग से लगा दिया ना, आनंद तो ज्यों की त्यों रखा हुआ है। निर अलग कर दो, आनंद अलग बचा है, उसमें क्या फर्क? तो आनंद तो ज्यों की त्यों है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए आनंद दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आनंद एक ही है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, वो आनंद है। परमात्मा हमारा एक आनंद है, स्वरूप है। और जो आनंद की परिभाषा ही समझ जाता है महाराज, वही परमानंद में प्राप्त होता है। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। विश्व की जो उत्पत्ति करता है, केवल उत्पत्ति नहीं करता, उसका पालन भी करता है और बाद में संग्रहण भी वो स्वयं ही करता है। कोई दूसरा नहीं आता उसमें करने के लिए। जो बनाए वही खाए, ये है प्रभु का नियम। पर प्रभु हमारे थोड़े अलग हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें कहीं से कोई वस्तु मिलती है तब हम उसका उपयोग कर पाते हैं। मिट्टी मिली तो मिट्टी का उपयोग किया, स्वर्ण मिल गया सोने का उपयोग हमने किया। परंतु प्रभु तो स्वयं ही सोना बनने वाले हैं, स्वयं ही मिट्टी बनने वाले हैं, स्वयं ही जगत को बनाते हैं, स्वयं जगत का पालन करते हैं और स्वयं ही उस जगत को अपने आप में ही समाहित कर लेते हैं प्रलय काल के समय में। तो वह प्रभु हैं जो तापत्रय विनाशाय, विश्व की उत्पत्ति करके, और जो जीव जगत में तप रहे हैं महाराज, बड़ी समस्या है। हाँ, अभी आप देख लो, आज इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, मंच पे पसीना आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्मी का बिल्कुल मौसम बहुत जल्दी बदलने वाला है। तो एक सूरज की गर्मी इतनी तपाती है, अब समझ लो आप कि अभी सूरज अपने पूरे स्वरूप में नहीं है, पर फिर भी बसंत ऋतु आ गई है। और बसंत ऋतु का मतलब ही ये होता है महाराज कि जब शरद ऋतु जाती है तो बसंत में थोड़ी गर्मी तो प्रारंभ रूप से आई जाती है। और यहाँ एक सूरज की गर्मी इतनी तपा रही है, समझो कि आप दोपहर में निकल नहीं सकते। और जून की गर्मी तो फिर कहना ही क्या है महाराज। अब समझिए आपके ये जो ताप तपा रहे हैं जीव को, 3 ताप हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू व्यापा। 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 दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 ताप हमें तपा रहे हैं बहुत ज्यादा। सबसे बड़ी तपन है शरीर की। सूरज जैसे ही ऊपर सर के ऊपर पड़ा, तपन प्रारंभ हो गई। हम तो कल खूब तपे हैं महाराज, सही बता रहे हैं, बहुत तपे। पहले सोचा हम बच ही रहे थे इसलिए कि घोड़े पे ना बैठने पड़े, क्योंकि बहुत तपन थी, धूप बहुत ज्यादा थी। पर नहीं माने। अब 8 दिन तक तो यजमान की माननी है महाराज, बाद में भले ही अपनी मनवाते रहो, कोई बात नहीं है। तो सब लोग अब बैठना भी पड़ता है। फिर एक व्यक्ति तो एकदम आ गए, बोले महाराज जी एक बात बताओ, क्या डर लगता है घोड़े पे? तो भैया हमने कहा ऐसा तो नहीं है, 45 घोड़े पे तो अब तक बैठ चुके, कौन सा पहला है? तो ठीक है कोई बात नहीं, बैठ गए। लेकिन इतनी तपन थी, इतनी धूप थी ऊपर से, इधर तो धूप की तपन, सूर्य देवता प्रकाश अपना तपा रहे थे, और इधर पीछे जो आगे हमारे लगा था डीजे, तो उसकी आवाज हमें तपा रही थी महाराज। कान गरम है गए सुन सुन के। और थोड़ी देर बाद वहां को अंदर से धुआं भी निकले, वो भी नाक में ही जाए, सो नाक गरम है गई, हाथ पांव मुंह सब गरम महाराज पूरा। ये समझ लो कि इतना तापमान बढ़ा था कि कल शाम को ये लगा कि कब सोएं, कब नींद पूरी हो, तब जाकर के ठंडक आए। बड़ी समस्या, पर मजबूरी है, तपना तो है ही। तो हम बात यही कर रहे थे कि तपन ऐसी चीज है महाराज कि आप धूप में 10 मिनट खड़े हो जाओ, अभी तो कोई बात नहीं है, कमजोर है। पर मई जून की जो गर्मी होती है उसका ताप बड़ा भयंकर होता है, बहुत खतरनाक। अब हमें तपना है, और तपे, और धूप में तपा हुआ व्यक्ति यदि चला जाए बढ़िया गंगा जी में डुबकी लगाए, हर हर गंगे,
तो एकदम जो तपन हमारे शरीर को तपा रही थी सूर्य की, वो तुरंत समाप्त हो जाती है और हमारे जो शरीर है वो एकदम निर्मल और एकदम शांत हो जाता है, शीतल प्राप्त होती है। परंतु थोड़ी देर बाद आप जैसे ही गंगा जी से बाहर निकलोगे, तपन प्रारंभ हो जाएगी दोबारा। तो ये तो शरीर की गर्मी है, ठीक है, हम गंगा जी में स्नान करके इसको ठीक ठाक कर लेंगे या छांव में बैठ के कर लेंगे। परंतु समस्या एक बात की है महाराज, जो मन में तपन है उसका क्या करें, वो बड़ी खतरनाक है। और जो मन की तपन है वो कैसे मिटाई जाए, क्योंकि शरीर की तपन तो गंगा जी में स्नान करके मिटा ली, मन की तपन कैसे मिटेगी। तो तीनों तापों को जो नष्ट करने वाला है वह भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। मन का भी ताप जो शांत कर देता है, क्योंकि लोगों को मन में हरदम ताप तपाते रहते हैं। आप प्रैक्टिकल करना, किसी के पास जाना, महाराज जी कैसे हो, बढ़िया हो, आनंद में हो, अरे हाँ बस सब बढ़िया है भैया, लेकिन एक बड़ी समस्या है। क्या? अरे महाराज बहुत ज्यादा टेंशन है, टेंशन बहुत है। अब देखो, टेंशन की जो भी परिभाषा आप लोग जानते हो, पढ़े लिखे हो सब लोग, हम तो ज्यादा पढ़े नहीं हैं, पर एक बात इतनी जरूर जानते हैं थोड़ी सी, कि 10 माने तो 10 होते हैं और सन माने सूरज। तो जब एक सूरज की गर्मी हमें इतना तपा रही है कि हम बैठ नहीं पाते, चल नहीं पाते धूप में, और जिसके मन में टेंशन 10 सूरजों की गर्मी धधक रही हो महाराज, उसका क्या हाल होगा एक बात बताओ। ये बड़ी खतरनाक है। 10-10 सूरजों की गर्मी जिसे सता रही हो वे, और वो कहे भैया हमें टेंशन है, तो उसकी तो बड़ी समस्या गंभीर है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो मन का जो ताप है वह हमारे श्रीमद् भागवत रूपी कल्पतरु में बैठ करके हमें शांति मिलती है। ऐसे श्री कृष्ण का जो सतचित आनंद घन है, जो विश्व की उत्पत्ति लय सृजन आदि सब करते हैं और स्वयं तीनों तापों को निवारण करने वाले हैं, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। एक बार नैमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य में, वहां पर एक सत्र चल रहा है। हजारों वर्ष से सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और सौनक ऋषि हैं, उनके साथ में हजारों ऋषि और बैठे हुए हैं महाराज, और सब लोग बैठे हैं। उनका एक ही काम है, सिर्फ कथा सुनना, कथा कहना। एक वक्ता बंद होता है, दूसरा प्रारंभ कर देता है, दूसरा बंद होता है, तीसरा बैठ जाता है, वो श्रोता बन जाता है। हजारों वर्ष से निरंतर यह यज्ञ चल रहा है, कथा का क्रम चल रहा है। और उसी सत्र में एक 12 वर्ष के सुंदर विद्वान महापुरुष पधारे। उन्हें देख करके सब खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। तो उन बालक ने हाथ पकड़ लिया, अरे महाराज हमें क्यों प्रणाम करते हो, आप तो हजारों वर्ष के हो और हमें प्रणाम करके हमें आप उल्टा पाप लगा रहे हो, ये तो गलत है। तो कहने लगे, प्रभु ऐसा नहीं है, हमने सुना है कि लोग कई प्रकार से बड़े मानते हैं अपने आप को। आयु वृद्धा, बल वृद्धा, धन वृद्धा, तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किं करासेस किंकरा। महाराज कोई बल में बड़ा है, अरे भैया वो सेठ जी बड़े धनवान हैं, बड़े लोग हैं, अरे भैया वो बड़ा पहलवान है, उससे मत टक्कर लेना, वो बहुत बड़ा पहलवान है। एक बहुत बड़ा पहलवान है, एक बहुत बड़ा धनवान है, कोई आयु में बड़ा होता है, अरे भैया ये हमारे चाचा जी हैं, दादाजी हैं, ये बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो तीनों बड़े हैं। परंतु ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किम करा शिष्य किम करा। जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सर्वोपरि माना जाता है। इसलिए तो हनुमान जी को कलयुग में पूजा गया है, क्योंकि ज्ञानी नामक अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान जी महाराज। विद्या के धाम हैं, बल के धाम हैं, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं हनुमान जी महाराज। ऐसे ही हनुमान जी महाराज के चरणों में तो हम कथा श्रवण कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज का जो क्रम होता है वो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए वो हमेशा कथा सुनने सबसे पहले किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी वेश में आकर के कथा सुनते हैं, और आंखों में थोड़े थोड़े से आंसू होते हैं।
तब आकर के आसन लगाते हैं हनुमान जी महाराज और पुलक नयन होकर के कथा श्रवण करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की शौनक ऋषि कहने लगे महाराज आप तो ज्ञान में बड़े हो इसलिए हमें प्रणाम कर लेने दो। कैसे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर सम प्रभा सूताख्या ही कथा मम कर्ण रसायन। कहते हैं हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, आप हमारे सामने उस प्रकार प्रकट भय हो जैसे किसी अंधकार में कोई एक दीपक की रोशनी जला देता है और उस जगह पर जहां लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता तिमिर है, तिमिर माने अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में किसी ने ज्ञान रूपी प्रकाश जैसे जला दिया हो प्रभु, वैसे आप प्रकट भय हो। और ऐसे नहीं, एक सूर्य कितना प्रकाश करता है, ऐसे कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्यों के समान आपका प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए प्रभु हमारी आपसे विनती है कि आप अपना ज्ञान का प्रकाश थोड़ा हम अज्ञानियों पर भी डालिए, ताकि हमारा भी तिमिर ध्वस्त होकर के और पुनः ज्ञान के प्रकाश में हम गोता लगाएं, आनंद लें। तो बड़े प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज और बैठ गए आसन पर। कहते हैं जैसे किसी को चिंतामणि मिल जाए। चिंतामणि जानते हो? मणि तो आपने सुनी होंगी, मणि मिल जाती है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, मणि मिल गई तो इससे सब काम हो जाएगा, हम पूरे संसार पर राज कर सकते हैं, महाराज जो मांगोगे वही मिलेगा। एक चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब होता है जो चिंतन करो वो सदा प्राप्त हो जाए। तो महाराज शौनक आदि ऋषि कहते हैं सूत जी से, प्रभु जो चिंतामणि है, चिंतामणि का मतलब ही होता है चिंतन करने से प्राप्त हो जाए। उसके सामने से लोग जो भी मांगते हैं वो मिलता है, परंतु एक चीज उसमें मांगने से भी नहीं मिलती। वो क्या है? वो है प्रभु आपका चरित्र, आपकी कथा। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कहीं श्रवण करने को नहीं मिलता, क्योंकि सब दे सकती है, पूरे संसार की बहुमूल्य वस्तुएं चिंतामणि दे सकती है ला करके, परंतु एक चीज नहीं दे सकती, क्या? भगवान की प्राप्ति वो नहीं करा सकती, भगवान की कथा वो नहीं सुना सकती। इतना तो अंतर है। पर प्रभु आप तो चिंतामणि से भी हमारे लिए बढ़कर हो। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज ये जो कथा है, कथा रूपी मणि तो कहीं प्राप्त नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठम नास्तयम रसहा, कहीं नहीं है, न तो वैकुंठ में है, न स्वर्ग में है, न कैलाश पर्वत पर कहीं नहीं है। तो कहाँ है? ये मृत्यु लोक में सुलभ हुई है। इसलिए प्रभु आप इस श्रीमद् भागवत या श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा का हमें श्रवण पान कराइए। आज सूत जी महाराज प्रसन्नता पूर्वक बोल पड़े, हे ऋषियों, संसार जो है वो सब एकमात्र माया है और जो दिख पड़ता है वो कुछ नहीं है। हमें एक दिन जरूर, हमारा जो शरीर है जब जन्म हुआ है तो मरना उसी दिन निश्चित हो गया, हमें जाना ही पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, उसमें कोई रोकने वाला नहीं है। बुरो लगे चाहे नोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। हाँ, वो तो होके रहेगा। बेटी चाहे जितनी बड़ी हो जाए, पर पिता कहे कि बड़ी हो गई लेकिन हमें तो इतना प्रेम है अपनी पुत्री से कि हम विवाह नहीं करेंगे, तो ये पिता की तो मूर्खता है, क्योंकि पुत्री को घर पे वो रख ही नहीं सकता, रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसके कर्तव्य हैं जो उसे पूरा करना पड़ेगा। समाज भी उसको कहने लगेगा भैया विवाह योग हो गई है बेटी, इसका वरण करो। ऐसा ही हमारा जो शरीर है, हमारा जन्म हुआ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, और जब जन्म लिया उसी दिन मृत्यु तय हो गई। हमारी भलाई उसी में है कि समय आने पर हम आराम से विदा हो जाएं तो ही ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती फिर आते हैं लेने के लिए।
अरे बुरो लगे चाहे नो नो जी। आइए गा ही लेते हैं थोड़ा बुंदेलखंडी, बड़ा सुंदर गीत है। एक दिन गोनो होनो जी, बुरो लगे चाहे नो नो जी। एक दिन गोनो गोनो जी। अरे बुरो लगे चाहे नो नो, एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे गोनो जी। एक दिन गोनो गोनो जी। आए बुलौआ लौटत नैया, आए बुलौआ लौटत नैया। अरे आए बुलौआ लौटत नैया, आए बुलौआ लौटत नैया। लौटत नैया लौटत नैया। लौटत नैया लौटत नैया। आपने विवाह कर दिया, बेटी ससुराल पहुंच गई और आपने विदा में बुला करके और फिर आपने पहुंचाया नहीं। अब कह रहे हैं भैया एक आध साल रुक जाओ, बाद में विदा कर देंगे। पुत्री के बिना बुरा लगता है। तो ससुराल वाले क्या कहेंगे? अरे भैया जब तुम्हें अपने घर पे ही रखना था तो विवाह क्यों किया था? अरे वहीं रखते घर पे। तो बुलौआ जरूर आते हैं लेने वाले। आइले बउआ लौटत नैया, आइले बउआ लौटत नैया। आप उनसे बोलो महाराज सोना ले जाओ, धन ले जाओ, पर पुत्री को छोड़ जाओ। तो वो कहेंगे भैया चाहे सोना तोलो, पर हम छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि अब तो हमने वर्ण किया है। अरे चाहे तोल दो सोनो जी, चाहे तोल दो सोनो जी। एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नौनो जी। एक दिन गोनो होने जी। जब हम छोड़ करके जाते हैं कोई साथ नहीं जाता महाराज। ये चेतावनी भी है और भजन भी है, गीत भी है। सखी सहेली संग ना जई हैं, सहेली संग ना जई हैं। संग ना जई हैं, हाँ संग ना जई हैं। संग ना जइए संग ना जई हैं। सखी सहेली संग ना जई हैं, संग सहेली संग ना जई हैं। सब छोड़ जाएंगे। आप अकेली विदा हो जाओगी, रोते रहेंगे लोग, लेकिन जाएंगे कोई साथ में नहीं। क्या हुआ? बोले दादाजी पधार गए। अच्छा, घर में सब रो रहे हैं, नाती बेटा सब रो रहे हैं, लेकिन थोड़ी दूर तक साथ में वो भी जाते हैं। घर की जो स्त्री होती है, पत्नी होती है, वो भी घर तक ही सीमित रहती है, वो बाहर नहीं निकलती। पुत्र होता है वो अग्निदान तक साथ निभाता है, उसके बाद वो भी छोड़ जाता है। सब साथ छोड़ जाते हैं, पर अकेला ही हमें आगे विदा होना पड़ता है। अरे सखी सहेली संग ना जई हैं, सखी सहेली संग ना जई हैं। बाद में सबका रोनो जी, बाद में सबका रोनो जी। और एक दिन गोनो होनो जी। बाद में सबका रोनो जी। एक दिन गोनो होने जी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधु। सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु। अंत में क्या होगा? ले चल होनो जी। अरे ले चलो जल्दी भैया, काहे देर करते हो? कहीं धरे धरे पास ना मारने लगे, क्योंकि रात भर के धरे, सवेरे तक उनका बेटा आया, 24 घंटे हो गए पड़े पड़े। जल्दी ले चलो भैया, फ्री हो जाओ। ले चल होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी। ले चल होनो जी। एक दिन गोनो होने जी। बुरो लगे जाए नोनो जी, एक दिन गोनो बोलो लगे चल नौनो जी। एक दिन गोनो होनो जी। एक दिन गोनो जी। एक दिन गोनो होनो जी। एक दिन गोनो होनो जी। एक दिन गोनो होनो जी। एक दिन गोनो होने जी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, मैं एक आपको बात बताता हूँ। एक ऐसा आख्यान मैं आपको सुनाऊंगा, ऐसी कथा मैं श्रवण कराने वाला हूँ, जिसको सुन करके साक्षात परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि वह साक्षात भगवान के स्वरूप का वर्णन है। स्वयं श्री कृष्ण रूप है। क्या है? प्रभु जल्दी कृपा करिए। तो बताने लगे, मैंने रे भगवद रूपम
शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठम फलदायकम। कहते हैं भागवत नामक ग्रंथ है, भागवत नामक कथा है जो मैं आपको श्रवण कराने वाला हूं, जो केवल प्रभु का स्वरूप नहीं है, बल्कि उसे यदि लोग मनन, श्रवण और निधिध्यासन तीनों प्रकार से उतार लें अपने जीवन में, तो उसका निश्चित स्वरूप से वैकुंठम फलदायकम, स्वर्ग नहीं जाता, सीधा वैकुंठ धाम का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि स्वर्ग से जाने वाला व्यक्ति तो लौट के आता है, पर जो वैकुंठ पहुंच गया उसका रिजर्वेशन वहीं का पक्का हो जाता है, फिर लौट के नहीं आना पड़ता। ये वहां की महत्ता है। कहने लगे श्री सूत जी महाराज, हे शौनकादिक ऋषियों, एक बार यही प्रश्न शौनकादिक ऋषियों से बोल रहे हैं कि जहां पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं 4, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 मानस पुत्र हैं, विचरण कर रहे थे। कहां पर? विशालापुरी में, विशाल क्षेत्र में, बद्री विशाल। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मला। एक बार 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार घूम रहे थे। वहीं पर अचानक उनको एक ध्वनि सुनाई पड़ी जो बड़ी गंभीर है, बड़ी करुणा में डूबी हुई सितार की ध्वनि चली जा रही है, कोई बजाता हुआ चला जा रहा है। तब तक वहां पर उन्होंने जब नेत्र खोल करके देखा, वो तो समाधिस्थ थे, तो दिखाई दिया कि सामने तो नारद चले आ रहे हैं, छोटा भाई आ रहा है, मुंह लटका हुआ है, चेहरा फूला हुआ है महाराज, और मुख पर 12 बजे चिंता से, इतनी चिंता है। मस्तिष्क अलग बता रहा है, क्योंकि जो मस्तिष्क होता है ना, चेहरे को बता देता है तुरंत, शरीर में जो भी हमारे में उथल पुथल होगी चेहरा बता देता है। लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो जितना गहरा, और मन की बात बता देता है असली नकली चेहरा। चेहरा सब बताता है, बयान करता है सब, बस समझने वाला होना चाहिए। तो वहां पर सनकादिक ऋषियों ने देखा तो नारद जी से प्रश्न कर दिया। नारद जी ने जब देखा तो अरे बड़े भैया आ रहे हैं, तो उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके नारद जी से पूछने लगे, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतशागमनम तव। भो नारद तुम कथम दीन मुखा। अरे नारद जी, क्यों ऐसा मुख लटका हुआ है तुम्हारा चिंता के कारण? क्यों दीनो जैसे? ऐसा लग रहा है तुम्हें देख करके नारद, जैसे किसी कृपण का धन लुट गया हो, जैसे किसी का धन चला गया हो, ऐसा तुम्हें देख करके लगता है। पर नारद एक बात तो बताओ, किसी लोभी का धन लुट जाए वो चिंता हो सकती है, किसी धनवान का धन चला जाए वो बात ठीक है, पर आप बताइए आपके पास में तो कुछ है ही नहीं, फिर लुट क्या गया? कौन सी वस्तु थी आपके पास में जो चोरी हो गई? एक बात बताइए, क्योंकि आप इतने मलिन मुख क्यों हो? थोड़ा चिंता का कारण बताओ। त्वरितम गम्य पुत्र, तुरंत तुरंत बताओ, तुरंत बताना। नारद जी हाथ जोड़ करके बोले, महाराज बस क्या बताऊं, आप बीती बहुत बड़ी कहानी। अरे बोले पूरी बताइए भैया, मैं सुनने तैयार हूं, मैं तो इसीलिए घूमता हूं कि लोगों का निवारण करें समस्या का। तो तुरंत कहने लगे नारद जी, हे प्रभु, हमारा तो एक ही काम है, संसार में विचरण करना। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके गोलोक धाम से निकलते हैं, उसी समय मन में बना लेते हैं विचार कि चलो संसार में जाएंगे, सुंदर भगवान का संकीर्तन गाएंगे, और जहां कथा हो रही होगी वहां कथा सुनेंगे, संतों का दर्शन करेंगे। लेकिन प्रभु हम पृथ्वी पर आए। नारद जी बताने लगे, अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः।
महाराज हम संसार में आए और आकर के मैंने देखा संसार में कहीं भी कोई भी सत्कर्म रह ही नहीं गया, कहीं भी कोई सत्कर्म होते दिखाई नहीं पड़ता, और यदि पड़ता भी है तो कोई ना कोई स्वार्थ उसके पीछे छुपा रहता है। मैं बड़ा परेशान हूं, क्या करूं। तो वहां पर सनकादिक बोले, नारद जी कहीं तुम, हमें लगता है कहीं मार्केट में घूमे होंगे, दिल्ली बंबई आगरा, तो अब वहां कहाँ सत्संग तुम्हें मिलेगा। नारद जी बोले, ना ना महाराज, मैं यहाँ कहीं नहीं गया, मैं जहां गया हूं वहां का वर्णन मैं आपको बताता हूँ। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंदनम। हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंद रामेश्वरम गया, पर महाराज मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। क्या देखा, जहां जाते हैं वहां एक ही चीज दिखाई पड़ती है, केवल पाखंड निरतः संतो विरक्ता सपरिग्रह। महाराज मैंने देखा है कि संतों की प्रवृत्ति जो है, संत तो हैं पर प्रायः संतों की प्रवृत्ति पाखंड हो गई है। पाखंड का मतलब पापस्य खंडः इति पाखंड, पाप का ही जो एक मूल बन गया है वो है पाखंड है। अच्छे भले संतों को कोई पूछता नहीं, जो बेचारे शांत स्वभाव वाले हैं, जिनके पास में ज्यादा कुछ माल पानी नहीं है, गाड़ी भी चलने के लिए नहीं है, उनको कोई नहीं पूछता, ये सब ढोंगी मानते हैं लोग। पर जिनके पास में बंगला हो, जिनके पास में गाड़ियां हो, 9-9 10-10 गाड़ियां आगे पीछे जा रही हैं, अरे भैया ये बड़े संत हैं, इनका बड़ा जलवा है। तो जहां पर हमें ज्यादा भीड़ दिखाई देती है हम उसी को संत मान बैठते हैं, और जहां पर अकेला कोई सन्यासी बैठा रहता है, जाप कर रहा होगा, हम वहां पर उसको बिल्कुल कुछ मूल्य नहीं समझते। ये पाखंड की प्रवृत्ति है लोगों में। और महाराज संतों की भी प्रवृत्ति आपको मैं बताऊं, अरे घर छोड़ा, एक बात बताइए आपने घर क्यों छोड़ा। कोई बोलते महाराज जी मुझे तो घर छोड़ करके बस वन में जाना है और मुझे बढ़िया एक संत स्वरूप बना करके और खूब भजन करेंगे मस्ती में आराम से। लेकिन घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, परिवार छोड़ा, रिश्तेदार छोड़ दिए, पहुंच गए वृंदावन में। धीरे धीरे वहां पर भी माया ने साथ न छोड़ा, तो पत्नी छोड़ी तो एक आश्रम बनाया, घर छोड़ा तो आश्रम बन गया, पत्नी छोड़ी 2-4 बाई रख ली, काम करने कौन आएगा। बच्चे छोड़े, शिष्य बन गए वहां पर, तो वो बालक हो गए। गाड़ियां और ज्यादा हो गई, घर में कम थी, क्योंकि वो संतों का काम है। सब व्यवस्थित हो गया। अब आप बताइए आप काहे के त्यागी हो। आपने अगर यदि घर छोड़ा तो काहे के त्यागी, क्योंकि आपने वहां तो घर से भी ज्यादा जोड़ा, अब यहां व्यर्था में घर छोड़ा। इस संसार का नियम कुछ परिवर्तित होता जा रहा है प्रभु, मुझे समझ नहीं आता। एक ऊंचे बड़े नाम, बड़े बड़े नाम होर्डिंग बने हैं और उस पर लिखा है त्यागी का भवन है। वहां देखा जाकर के सबसे ज्यादा माल पानी उन्हीं के पास है महाराज। सबसे ज्यादा ब्लैक बनी नोटबंदी जब हुई थी तब उन्हीं के यहाँ निकली, लिखा त्यागी भवन। आगे चले देखा ब्रह्मचारी जी का मकान है, ब्रह्मचारी के यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे वहीं खेल रहे हैं, जय हो भैया, ये ब्रह्मचारी जी का महल है। एक जगह से महाराज बड़ी विचित्र आवाजें आ रही थी, बहुत शोर हो रहा था। मैंने कहा भैया ये क्या हो रहा है यहाँ पर। अरे बोले कुछ नहीं, मौनी जी का आश्रम है। अब बताइए मौनी के यहाँ इतना हल्ला हो रहा, कहीं भी शांति नहीं है, यानी पाखंड में चला गया है सब। और जो वास्तविकता संत हैं वो संतों को कोई पूछने वाला नहीं है बेचारे, वो तो कोई उनको एक रोटी भी अगर मांगे वो तो नहीं देते, और उनके लिए लाखों रुपए का रोज आदान प्रदान हो रहा है, कोई बात नहीं। इस संतों के यहाँ समस्या देखी तो हमारा तो प्रभु मन नहीं लगा। मैं वहां से दौड़ा, मेरा मन और खिन्न हो गया। मैंने सोचा चलो अब संतों के यहाँ तो कुछ है नहीं, एक काम करते हैं, गृहस्थ लोग बढ़िया होते हैं बेचारे, जो घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, वहां तो पूजा पाठ जरूर होता होगा, चलते देखे। तो वहां जाकर के प्रभु मैंने देखा तो और परेशानी क्या, तरुणी प्रभुतागे है चालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कल्कनम। हे प्रभु मैंने वहां देखा तरुणी प्रभुतागे, घर में माता पिता की सेवा कब तक, जब तक देवी जी के दर्शन नहीं हुए तब तक।
और जैसे ही श्रीमती जी घर में आई, उन्होंने बोला, सुनो पंडित जी, अपना घर बार हम छोड़ कर आए हैं, अपनी सहेली सखी माँ पिता सबको छोड़े, तुम भी छोड़ो। हमने छोड़े तो आप भी कुछ त्याग तो करो भाई। तो उनको भी छुड़वा दिया। और माता पिता की सेवा कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में ना आई तब तक। उसके बाद में माता पिताजी की खटिया या तो खेत खलियान में या कोई दुकान में बैठे बैठे बेचारे हिसाब ही लगाते रहे साल भर। ये हाल हो गया है। अरे महाराज, ऐसा समय है कि कहीं भी जाओ, किसी भी जगह पर जाओ, कहीं भी बैठो, वहां पर मुझे देखने को यही मिलता है, बोले भैया क्या भागवत कथा करानी है तो सलाह किससे ली जाए? सलाह मशवरा किससे किया जाए? अरे भैया साले साहब को बुलाओ ससुराल से, बोलो राधे राधे। घर में दादाजी बैठे हैं, नाना जी बूढ़े होंगे, उनसे कोई नहीं पूछता, बड़े वरिष्ठ लोगों से कोई नहीं पूछता। शालको बुद्धिदायका, सलाहकार होंगे साले साहब। अरे साले साहब भैया अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे भी बहुत हैं परमात्मा की कृपा से। लेकिन एक बात बताएं, साले जो हों वो अच्छी सलाह देने वाले हों तब तो ठीक है। और कहीं महाभारत हो जाए, कहीं पूरी आला की रामायण हो जाए तो क्या होगा भैया? कई प्रकार के होते हैं, इसलिए ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जो भी सलाह लो वो अपने भाई से लो। जो भी सलाह लेना है, एक कहावत है हमारे यहाँ पर कि भोजन करो माई से चाहे जहर हो, और सलाह लो भाई से चाहे बैर हो। तो ये सत्य बात है। हमें भोजन अपने माता के हाथ से यदि मिल जाए तो जहर ही क्यों ना हो, वो भी कल्याण ही करेगा, नुकसान नहीं बताने वाला। इस प्रकार मैंने जब संसार में देखा महाराज, मेरा मन तो खिन्न हो गया, परेशान हो गए, और मैं वहां से भी भागा, वहां से भी निकल पड़ा। मैंने सोचा यहाँ तो कहीं शांति है नहीं। एक स्मरण आया मुझे, वृंदावन धाम में बड़ा आनंद है, क्योंकि वहां तो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है, जहाँ प्रभु छोटे छोटे पांवों से घूमे हैं, खेले हैं, नंगे पांव दौड़े हैं, गैया चारण किया है। चलो चल करके वहीं चलते हैं, वहां जमुना जी के जल में स्नान करके हमें अत्यंत सुख की अनुभूति होगी, ये सोच करके नारद वहां से चले। लेकिन महाराज मैं जैसे ही वृंदावन पहुंचा तो वहां पर मैंने एक और आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्ट श्रूयतां तं मुनीश्वरा। मैंने वहां और आश्चर्य देखा। क्या देखा? एका तू तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। एक तरुणी बैठी हुई है, एक नव युवती बैठी है वहां पर, और वो बैठी बैठी रो रही है। मैंने जमुना जी पर आकर के ये दृश्य देखा तो मैं अचंभे में हो गया। यहाँ वृंदावन में लोग तो हंसते हैं, आकर के राधे राधे गाते हैं, लेकिन यहाँ ये आश्चर्यजनक घटना कैसी कि यहाँ एक युवती रो रही है। मुझे तो बड़ा खेद हुआ। मैं सोचने लगा जाकर के देखूं इसकी समस्या क्या है। हजारों दास दासियां उसकी सेवा में लगे हैं, हजारों उनके सामने कोई चमर डुला रही हैं, कोई जल पिला रही हैं, कोई चरण दबा रही हैं। जब मैंने यह सब देखा तो ये दृश्य देख करके मेरे से रहा ना गया। मैं वहां पहुंचने वाला ही था, तब तक मेरे मन में से आवाज आई, ये नारद, जहां औरतों का समुदाय हो, स्त्रियों का ही समुदाय अकेला बैठा हो, वहां पर किसी अकेले पुरुष को तो जाना ही नहीं चाहिए। संत महात्मा को तो और ही दूर रहना चाहिए। अरे माताओं का मन अभी रो रही है, 1 मिनट में हंसने लगे, क्या पता ऐसा होता है ना। एक बार एक माता जी थी, तो वो किसी की गमी, किसी के यहाँ मृत्यु हो गई तो वो रोने आई। अब रोने आई तो वो रोती रोती बेचारी अपना मोबाइल भूल गई वहीं पे। अब वो निकल गई लौट के, तो जो 2-4 और औरतें होती हैं वो रोने वाली अलग बैठी रहती हैं ना, तो वो कि अब कोई आएगा तो रोना पड़ेगा, एक काम होता है उनका। तो वो बैठी थी, तो वो जो माता जी गई निकल करके, थोड़ी देर बाद वो फिर आई मोबाइल लेने के लिए। तो लोगों ने सोचा, उन जो बैठी थी अंदर माताएं, उन्होंने सोचा ये शायद है कि दूसरी हो, क्योंकि सब पर्दा में रहती हैं, तो वो फिर रोने लगी। अब वो बोली, अरे अरे हम तो रो चुके हैं, हमारा मोबाइल कहीं गुम हो गया भैया, मोबाइल ढूंढ दो हमारा, हम तो रो चुके पहले ही, अब नहीं रोना। तो माताओं का स्वभाव कुछ पता नहीं चलता लोगों को, कब 1 मिनट में हंसने लगे और कब 1 मिनट में गड़बड़ हो जाए। क्या करें? नारद जी का मन कहने लगा, नारद यहाँ से चुपचाप चलो, इसी में भलाई है। नारद जी वहां से खिसकने लगे, और जैसे ही नारद जी चलने लगे तब तक वहां से उस युवती ने आवाज दी,
भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथादहरं परम। श्रीमद् भागवत महात्मा में वर्णन आया बड़ा सुंदर। श्री नारद जी मुनि कहते हैं कि प्रभु मैं वहां जैसे ही गया और मैंने आकर के यहाँ देखा कि उसने आवाज लगाई और कहने लगी, अरे साधु महात्मन रुक जाइए, जरा जरा थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि आपकी मुझे परम आवश्यकता है। आप जैसे संतों का दर्शन ही परम सौभाग्य की बात है प्रभु, इसलिए आप एक काम करिए, एक कृपा करिए। क्या प्रभु, जरा क्षण भर ठहर करके हमारे दुख की निवृत्ति करिए। और जब इतना कहा तो नारद जी रुक गए। अब संतों का तो स्वभाव ही होता है, संत हृदय नवनीत समान। संत तुरंत रह गए। नारद जी खड़े हो गए। नारद जी पास में आए। देवी जी कौन हो, पहले तो ये बताओ, नाम क्या है, गांव क्या है, तुम्हारा काम क्या है, कहाँ से आई हो। तो तुरंत वहां पर बताने लगी, मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीति ख्याता, इमऊ में तनयऊ मतऊ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगेन जर्जरौ। हे महात्मन, ये हमारे